सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हालिया मानसून बारिशों से मुल्क भर में अफसोसनाक नुकसानात हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं मगर सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। खतरनाक इलाकों में पेशगी वार्निंग सिस्टम बनाया जाए। सियाहती मकामात के लिए मौसम की पेशगी आगाही का निज़ाम तश्कील दिया जाए। मुकामी आबादी को पानी की कुदरती गुजरगाहों से दूर बहाल किया जाए। महकमा मौसमियात का पेशगी इतला निज़ाम मजीद फाल और मरबूत किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में पेशगी इतला और मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया जाए। रेस्क्यू और इमदाद के जामे और फौरी रद्दअमल का भी इंतजाम किया जाए। NDMA सूबाई हुकूमतों से ताउन यकीनी बनाए, ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बाकी सूबों में मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों, सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से नुकसानात का जायजा लेने आया हूँ। हालिया बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस हुआ। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। हालिया दिनों में जो GB में मुख्तलिफ मुकामात पर जो क्लाउड बर्स्टिंग से जो तबाही हुई है, चाहे वो दयामीर है, बाबूसर है, घांचे है और दूसरे जो इलाके हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही तबाही हुई। पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इस तबाही और नुकसानात को फेस कर रही है। 2022 में जो तबाही आई उसकी भी वजह ये थी और उसके बाद हर साल कम या ज़्यादा मकदार में ये तबाही आती है और इसके लिए मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज को और उनकी सेक्रेटरी और पूरी टीम को बड़ी अदब के साथ लेकिन बड़े वाज़ेह हदायत दी है मैंने कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर काम करें। यकीनन वफाकी हुकूमत के तमाम मुतल्लिका इदारे जब कोई तबाही आ जाती है तो ये इदारा उसके लिए इंस्टीट्यूट किया गया और बहुत अच्छा काम कर रहा है NDMA। अभी आपको बराह रास्त सिंध असम्बली लिए चलते हैं। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। हुए हमारे बच्चे, हमारे अफसरान, मैं उनकी माओं को सलाम पेश करता हूँ, उन शोहदा की जो कभी भी इस चीज़ से नहीं घबराई कि उनके लख्ते जिगर ये दुनिया तो छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया है कि हमारा बच्चा और हमारा कमाने वाला, हमारे घर का चश्मो चराग हमें छोड़ गया है इस सिंध की वजह से, इस वतन अज़ीज़ की वजह से। तो हमें कोई पशेमानी हो या, लेकिन उनका हमेशा मैंने करेज देखी है, उनके मायों में, उन शोहदा की बेवाओं में, उन शोहदा के जो वालिदैन हैं, वालिद हैं, जो भी उनके अपना बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको मैंने बहुत करेज से देखा है। उनको उनमें बड़ी इनकरेजमेंट मैंने महसूस की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हम अमन व सुकून के साथ रह रहे हैं। इस सूबे की आवाम अमन सुकून के साथ रह रही है। ये असम्बली अपने उन शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करती है। जनाब स्पीकर, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा जब भी मीटिंग हुई है उसमें यही कहा कि इन शोहदा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन पैकेज दें। मैं समझता हूँ कि नेमुल बदल नहीं है ज़िंदगी का, उनकी खुशियों का नेमुल बदल नहीं है वो पैकेज, लेकिन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा
यही कहा है गवर्नमेंट को कि इनके लिए बेस्ट से बेस्ट पैकेज हो। हमने कोशिश की है कि उन शोधा के लिए लाइफ टाइम उनकी बेवा को वही तनख्वाह मिले। ये हमने पॉलिसी बनाई कि जैसे ही उस शहीद को तनख्वाह मिल रही थी, मराहत मिल रही थी, वो समझे ज़िंदा की हैसियत से वही उसकी बेवा को मिल रहा होता है, उसकी बेटी को मिल रहा होता है। अगर बेवा नहीं है तो वालिदैन को मिल रहा होता है। और 2 जॉब्स हमने उनकी लाइफ टाइम उनके रखी हैं शोधा के लिए कि 2 उनके बच्चे या भाई या ताकि उनका घर चल सके, क्योंकि ज़िंदगी का चरखा जो है वो चलना है, ज़िंदगी तो चलनी है। और मैं फिर भी कहता हूँ कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इनके लिए बेस्ट से बेस्ट पॉलिसीज़ लाएं ताकि हम अपने शोधा के लिए की जो उनकी खिदमात हैं उनको हम दे सकें अपना प्रॉपर रिस्पांस। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट यही पॉलिसी है और इंशाल्लाह इन शोधा की वजह से इस सिंध में और हमारे वतन में जो है अमन व अमान रहेगा और वतन कायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जी शर्जील नाम मेमन साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। हमारे कॉलीग फारूक साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया और फिर होम मिनिस्टर साहब ने जिस तफसील के साथ पुलिस की कारकर्दगी और पुलिस की अपने शोधा के बारे में बताया, मैं समझता हूं कि आज नहायत ही अहम दिन है सर, क्योंकि सर हमारे मुआशरे में जो डे टू डे के हमारे इश्यूज़ हैं, जो डे टू डे हमें प्रोटेक्शन के इश्यूज़ होते हैं, जो हमारे सुकून के इश्यूज़ होते हैं, हमें 100 किस्म की चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ हमारी पुलिस जो है वही इसको देख रही होती है। और हमारी पुलिस जिसको अनफॉर्चुनेटली हमेशा से हमने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, हम हमेशा से हमने देखा कि सोसाइटी में हम पुलिस को बुराई में, तमस्खुर में और एक इस तरह डील करके लेते हैं कि जी ये तो कोई बस मतलब हर तनकीद में हमारी कोशिश होती है कि पुलिस को तनकीद करें। अगर हम तंज़ो मिज़ाह भी करनी हो तो पुलिस के ऊपर करते हैं, लेकिन कोई सोच ये नहीं रहा होता कि वो पुलिस का जवान जो चंद हज़ार की तनख्वाह के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर आपकी हिफाजत के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, चाहे शहरी इलाके हों या देहाती इलाके हों, उनके दिलों पे क्या गुजरती है जब हम पुलिस पे बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं। सर सिंध में खुसूसी तौर पर जो पुलिस का किरदार रहा है, स्पेशली पिछले मैं समझता हूँ कि 25-30 सालों में, वो एक मिसाली किरदार है। और मैं एक और बात भी वाज़ेह करके बताता चलूँ कि सिंध की पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन और सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता पुलिस है। और सिर्फ मैं ये वर्बली बात नहीं करूँगा, इसके मैं आपको शवाहिद और दलीलें भी दूंगा कि ये बात मैंने क्यों कही है। सर हमारी सिंध सूबा दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है, हमारा सिंध सूबा मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार भी रहा है, लेकिन हर बार अगर आप देखें कि जो सिंध पुलिस ने परफॉर्म किया, सर 2008 में जब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आप सब लोगों को पता है कि कराची टोल प्लाजा से लेकर आगे जब भी जाना होता था तो आप कॉन्वॉय के जरिए जाते थे। 2008 से पहले कॉन्वॉय के जरिए जाते थे। ये हमारे अपने इलाके टंडो अलायार वगैरह यहाँ पे मगरिब के बाद कोई निकल नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि अवामी हुकूमत आई, अवामी हुकूमत ने अपनी विल दी और फिर उस पुलिस को फ्री हैंड दिया गया, तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरे सूबे भर में ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई, फिर जो कराची में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए उसमें भी
जिस तरीके से पुलिस ने अपना किरदार अदा किया, रोजाना की बुनियाद पर जो है उन्होंने सारे चैलेंजेस को फेस किया। सर, मैंने कहा कि हम तनकीद करते हैं, लेकिन हमने कभी देखा हम पुलिस से काम क्या क्या लेते हैं। सुबह फजर से लेके इशा तक 5 वक्त नमाजें का वक्त हो तो मस्जिद के बाहर हमें सिक्योरिटी के लिए पुलिस भेजनी है। हमें मजहबी रसूमात हो, चाहे अहले सुन्नत की हो, चाहे अहले तशी की हो, या किसी, हर वक्त हमें हर बार सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तकलीफ देनी है। नार्कोटिक्स के खिलाफ एक्शन हो तो पुलिस को काम करना है, चोरों डाकुओं के खिलाफ हो तो पुलिस को काम करना है, कार लिफ्टिंग के खिलाफ होना हो तो पुलिस को इस्तेमाल करना है, आपने जो है स्नैचिंग के खिलाफ हो तो पुलिस को इस्तेमाल करना है। हम अपना हर काम पुलिस को के हवाले किया हुआ है हमने, जो कि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी से ज्यादा। और फिर भी सर, ये पुलिस नॉर्मल पुलिसिंग के लिए ट्रेन हुई थी, ये पुलिस कभी दहशतगर्दी के लिए ट्रेन नहीं हुई थी। हमने इस पुलिस से दहशतगर्दी के खिलाफ भी जो है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमने जंग वो भी इस पुलिस से लड़ी है। आप देखें कितने बड़े सानेहात हुए, कितने बड़े मुकाबले हुए। सर, अभी कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था तो सफ़े अव्वल पे मैंने क्या देखा, उस वक्त कायम अली शाह साहब थे चीफ मिनिस्टर, उस वक्त हमने अपने आंखों से देखा कि सिटिंग आईजी शलवार कमीज पहनी हुई थी उनको, और वो खुद मुकाबला कर रहे थे। इकबाल महमूद साहब थे सिटिंग आईजी, हम एयरपोर्ट में मौजूद है कायम अली शाह साहब के साथ। सिटिंग आईजी उस वक्त जो है वो खुद बैठकर दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे थे। वहां के डीआईजी, मैं नाम भी लेता हूं, पीर मोहम्मद शाह साहब वहां पे उस वक्त एसपी थे किस एरिया के, उनको मैंने देखा, ये लोग खुद क्लैशन को हाथ में लेकर ये लोग मुकाबला कर रहे थे, अपनी जान हथेली में लेकर। ये हमारी फोर्स थी जिसने वो मुकाबला किया, पूरी रात मुकाबला किया। उसके बाद रेंजर्स भी थी, रेंजर्स पुलिस ने मिलकर किया, लेकिन मैंने पुलिस को सफ़े अव्वल पे देखा लड़ते हुए और उस महाज पे देखते हुए। इस तरीके से कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ, आपके पुलिस के जवानों ने जिस तरीके से मुकाबला किया। सीपीओ पे अटैक हुआ, आपके पुलिस के जवानों ने जिस तरह मुकाबला किया। तो ट्रेंड इंटरनेशनल दहशतगर्दों के साथ भी हमारी सिंध की पुलिस ने हमेशा मुकाबला किया। अब जो मैंने मवाजना किया कि हमारी सिंध की पुलिस पाकिस्तान भर की पुलिस से बेहतर है, उसका मैं आपको बताऊं। जितने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, चाहे सानिया सफूरा का वाकया हो, चाहे यूनिवर्सिटी में जो सुसाइड बॉम्ब हुआ था प्रोफेसरों पे, सर जितने भी बड़े दहशतगर्दी के वाकयात निकाले,